कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज जी की जय। पूज्य मुनि संघ की जय हो। नमोस्तु भगवान। हर वस्तु का एक अपने आप में स्वाभाविक परिणमन होता है। और एक अपने आप में वस्तु का वैभाविक परिणमन होता है। दोनों शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं। उसमें भी ये दो शक्तियां मात, जीव और पुद्गल में हैं। चार द्रव्यों में स्वाभाविक शक्ति तो है, लेकिन वैभाविक शक्ति की योग्यता नहीं है। लेकिन जीव और पुद्गल स्वभाव शक्ति भी रखते हैं और विभाव शक्ति भी रखते हैं। ओम शांति। अड़तालीस शक्तियों के अंदर जब जीव की शक्तियों का वर्णन पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने किया, तो उन शक्तियों में एक विभाव शक्ति भी रखी। और विभाव शक्ति ही हमारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोलती है। यदि विभाव शक्ति न होती, न तो संसार होता और न मोक्ष होता। न कोई अच्छा होता, न कोई बुरा होता। जहां पर हमेशा सूर्य का उदय रहता है, वहां पर कभी मंगल बेला नहीं होती। जहां सूर्य का उदय हमेशा रहता है, वहां मंगल बेला नहीं होती। इसलिए जब जब सूर्य का उदय हमेशा हो, तो समझ लेना चाहिए अब यहां पर शुभ कुछ भी घटित होने वाला नहीं है। कल कहा था कि मंगल बेला तभी है जब बीच में अंधेरा है, रात है। रात नहीं होती तो मंगल बेला भी नहीं होती। अपन सोचते हैं कि रात अंधकार के लिए आई है, नहीं। रात्रि जो आई है वो प्रातः काल को बनाने के लिए आई है, मंगल रूप बनाने आई है। क्योंकि अंधेरे के बिना कोई मंगल नहीं बन सकता। चार द्रव्य शुद्ध हैं, लेकिन वे मंगल नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये त्रिकाली शुद्ध हैं, लेकिन ये शुभ नहीं है, मंगल रूप नहीं है। और इनको शुभ का स्वरूप का रूप कहीं भी देखने में नहीं आया, क्योंकि वो सदा से शुद्ध है। जो सदा से त्रिकाली शुद्ध रहता है, वो अपने जीवन को कभी भी, अपनी वस्तु को, ना तो स्वयं के लिए मंगल रूप है,
न अन्य के लिए भी शगुन नहीं हो सकता। सगुन वही व्यक्ति बनता है जो अंधकार से गुजरा हो। सिद्ध भगवान मंगल हैं क्योंकि वो अंधकार से गुजर के प्रकाश में आए, और चार द्रव्य जो हैं वो अंधेरे ही नहीं हुआ उनकी जिंदगी में, वे सगुन बन ही नहीं सकते। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनको नमस्कार करने को नहीं कहा, इनकी पूजा नहीं की, इनके चिंतन करने से तुम्हारे लिए पुण्य का बंध होगा ऐसा नहीं कहा। त्रिकाली शुद्ध हैं, हमेशा शुद्ध रूप में रहेंगे, लेकिन इनको हम कुछ भी नहीं काम के हमारे उपयोग में आते हैं तो उदासीन रूप से आते हैं, हमें मंगल नहीं बन सकते। इनके चिंतन करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे, हमें पुण्य का बंध नहीं होगा। इनको नवोकार मंत्र में नहीं लिया जाता, इनकी पूजा नहीं की जाती, इनकी अर्चना नहीं की जाती, इनकी भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि ये सदा से शुद्ध हैं। इसलिए जहां पर सदा सूर्य का उदय बना रहता है वहां प्रातः काल की बेला नहीं होती, वहां ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, क्योंकि वहां रात नहीं है। रात नहीं है तो सुबह भी नहीं है, रात की अशुभता नहीं है तो सुबह की शुभता भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति ये मानते हैं कि हमारी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, वे अपने जीवन में कभी भी मंगल नहीं कर पाएंगे, इनको कभी पुण्य का बंध नहीं होगा, वे अच्छी तरह मर भी नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो अपने आप को मानते हैं मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं, उनको कभी पुण्य का बंध नहीं होगा, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध का चिंतन करना, मनन करना शुभ सगुन नहीं है, मंगल नहीं है। त्रिकालिक शुद्ध व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता, उनके नाम में भी ताकत नहीं है और उनमें खुद ताकत नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाली शुद्ध है। जहां 24 घंटे सूर्य का उदय रहता है वहां कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त है ही नहीं। कल मैंने ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा की थी। ब्रह्म मुहूर्त जो है वह ब्रह्मा का प्रतीक होता है, निर्माण का प्रतीक होता है, कुछ करने का प्रतीक होता है, और ब्रह्म स्वरूप वो कहलाता है। शुभ आने के पहले का जो मुहूर्त है, प्रातः काल होने के पहले का जो मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। जिंदगी शुरू होने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। कल हमने विस्तार से समझाया था, जो भी तुम कार्य करने जा रहे हो उसके एक मुहूर्त पहले आपका शुभ मुहूर्त है, उसको संभाल लो, बस उसको संभाल लो। बस तुम जो भी कार्य करने जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो आज, बस एक दिन पहले को संभाल लो। कल दुकान खोलना है, आज समझ जाओ आज का दिन तुम्हारे लिए ब्रह्म मुहूर्त है, कल का नहीं। कल खोलना है ना, तो आज का ब्रह्म मुहूर्त है। कल का निर्माण आज होगा। आज इतने पवित्र बन जाओ, आज इतने पावन बनो, आज इतनी भक्ति कर डालो कि कल जो भी काम करो हर चीज में सफलता तुम्हारे दरवाजे खड़ी रहे।
पता पूछेंगी तुम्हारे लिए खुशियां। कहते हैं ना कि हे गुरु, हे भगवान, जब से तेरे संपर्क में आ गया खुशियां पता पूछती हैं। खुशियां पता पूछती हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, मुझे उसको खुश करना है। खुशियां पता पूछेंगी, बस तुम ब्रह्म मुहूर्त सुधार लो। ब्रह्म मुहूर्त पहले बनाओ। ब्रह्म मुहूर्त में कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त संभल गया तो फिर जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलता। हाँ, ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त में सुख नहीं मिलता। सबसे अच्छी नींद सुबह ही सुबह आती है है ना, सबसे बढ़िया नींद। बस वही, उसी को जीतना है बस। महाराज जी मैं क्या करूं, रात भर नींद ही नहीं आई, अब सुबह सुबह नींद आ रही, आपको तो उठो सुबह उठो, तो यही तो मजा है। यही तो प्रकृति कहती है कि अब तुम्हें सुबह होने वाला है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सूर्य का इंतजार मत करो, उगते हुए सूर्य का स्वागत करो। कितना अंतर आ गया भैया। अरे सूर्य निकल आया तो उठो, हाँ आलसी कहेंगे। सूर्य को उगने का इंतजार मत करो, सूर्य के स्वागत करने के लिए तैयारी करो। वो सूर्य तुम्हारी जिंदगी को प्रकाश से भर देगा। हम सूर्य के उगने का इंतजार करते हैं, हम सूर्य का स्वागत नहीं करते। जैन दर्शन क्या, पूरी भारतीय संस्कृति कहती है सूर्य उगने के बाद मतलब ही उठता है। सूर्य उगने के बाद मतलब ही उठता है। सूर्य के बाद राक्षस उठता है, और सूर्य उगने के पहले आर्य पुत्र उठता है। सूर्य उगने के पहले जो उठता है वो आर्य पुत्र है। वो है भारतीय संस्कृति। और सूर्य उदय पे उठता है वो स्वार्थी। अब क्या करें, सूर्य उदय होगा तो उठना तो पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी पे जाना है, काम पे जाना है। सूर्य उदय हुआ इसलिए उठा है। और जो सूर्य के बाद उठता है वो राक्षस कहलाता है, निशाचर। रात भर हैं, जितने रात भर के जानवर होते ना, ये दिन में सोते मिलेंगे। सारे कुत्ते कब सोते हैं? क्योंकि रात भर वो क्या करते रहे, भौंकते रहे। अक्सर कर तुम्हें मिलते कि नहीं, मुझे मिलते हैं हम लोग जल्दी उठ के शौच को जाते ना, बिल्कुल कुत्ते शांत पड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस हमसे रात भर जितने रात्रि में निशाचर होते हैं, शेर, बिल्ली आदि, मार्जर, ये सब रात में जागते हैं और सुबह सुबह सो जाते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। मैंने तो उदाहरण दे दिया, अब लागू तुम लोग कर लो अपने आप में। बस तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं। स्वागत के लिए तैयार रहो। सूर्य उदय हमें नहीं देख पाएगा, मैं उगता हुआ सूर्य देखूंगा। सूर्य हमें सोता देख लेगा तो हमारा विनाश है, और सूर्य को उगता हुआ देख लें तो हमारा विकास है। उगता हुआ सूर्य देखो। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो रामचंद्र जी से पूछते हैं कि ये बताओ प्रभु, कुछ लंका के कोई गुण हैं क्या? वहां के कैसे पहचाने कि लंका? बार बार हर नगर में मैं उतरूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। कितना बढ़िया शब्द दिया। बोले जहां के लोग सूर्य उदय के बाद भी सोते पाए जाएं, हनुमान समझ लेना वही राक्षसों की नगरी है। सूर्योदय के सोते पाए जाएं, समझ लेना वही लंका है, राक्षसों की नगरी है। और सूर्य उदय के पहले जो उठे पाए जाएं, समझ लेना वही आर्य खंड है और आर्य पुत्रों की नगरी है। कितना अच्छा सूत्र दिया, कितना छोटी सी पहचान, कितनी छोटी सी पहचान दी।
हनुमान उस पहचान को लेकर उड़ गए और देखते हैं वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते ही सूर्य उदय होने को है। हनुमान जी जब पहुंचे थे वहां, वह ब्रह्म मुहूर्त था और देखते हैं कि सारे राक्षस सो रहे हैं। समझ लिया कि यही लंका है। आज यदि हनुमान जी उसी लक्षण को लेकर निकल पड़े तो कि जहां के लोग सुबह सो रहे हों सूर्य उदय के समय, वही लंका है, उसी को हमें जलाना है, तो बोलो इस सागर का क्या होगा और इस भारत का क्या होगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं। अब आर्यखंड ही लंका बन गया है। अब लंका को क्या करें? आर्यखंड ही राक्षसों की नगरी बन गई है, क्या करें। पहचान थी पहले। भारतेश वैभव में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती को कभी सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। सूर्य ने कभी चक्री को सोता हुआ, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद सोता था और सूर्य उदय होने के पहले उठ जाता था। उसको कोई देख ही नहीं पाए सोता भी है कि नहीं। ऐसा आर्य पुत्र के लिए इसी प्रकार साधु को कहा गया। और घोड़ा, साधु लेटा क्यों, घोड़ा बैठा क्यों। या तो बदमाश है या बीमार है। बीमारी में हो जाता है, या तो बीमार है या। और आर्य पुत्रों को सबको साधु संज्ञा दी जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई हो। शास्त्रों में आर्य पुत्रों को सज्जन और साधु शब्द से प्रयोग किया है। और आप लोग सूर्योदय के बाद सो रहे हैं तो या तो बदमाश हो और या फिर बीमार हो। और क्या कह रही होगा, और क्या। स्वागत करो। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में शुभ है उसकी स्वागत की तैयारी करो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा मानव। तुम चाहते हो कि आज का दिन हमें शुभ हो, सूर्य का उदय मुझे शुभ हो। उसके उदय होने से शुभ नहीं होगा, तुम उसका स्वागत करने को तैयार हो जाओ तो शुभ होगा। मैं सूर्य का उगता हुआ सूर्य देखूंगा, यही स्वागत है उसका। और सूर्य तुम्हें सोता देख लेगा तो कहेगा ये निशाचर है। ऐसा ही तुम अपनी जिंदगी में कोई भी दिन जिसको आप अच्छा समझते हो, कल आपका जन्मदिन है, बस उसके एक दिन पहला संभाल लो, जन्मदिन मैं संभाल दूंगा। कल जन्मदिन है, कल की तैयारी आज से करो। आज का दिन पवित्र कर दो, आज का दिन खुशियों से भर दो, आज का दिन अपने आप में ऐसा परिवर्तित कर दो, आज मैं कुछ भी गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि कल मेरा आज से तो बिफोर टाइम। दिन मनाना है तो एक दिन पहले, दिन मनाना है तो एक दिन पहले करो, तैयारी करो। कल मेरा जन्मदिन है, आज से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी गलत नहीं खाएंगे, हम कोई गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। आज को पूरे कल के जन्मदिन की स्वागत करने की तैयारी करो, कल सगुन ही सगुन हो जाएगा आज का दिन। इसलिए हमने 1 जनवरी को उतना महत्व नहीं बताया जितना 31 का बताया था। पूरा प्रवचन हमने दिया था 31 पे। आज का दिन संभालो, कल 1 जनवरी है। आज का दिन संभालो, आज का दिन ब्रह्म दिन है, आज का दिन ब्रह्म स्वरूपी दिन है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल नया वर्ष है।
आप लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और हम आज कह रहे हैं लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। मौत सुधारनी तो जन्म सुधर जाएगा, जन्म सुधरने से मौत सुधरेगी ये कोई नियम नहीं है, आगम प्रमाण है। जन्म अच्छा हुआ है तो तुम्हारा मरण भी अच्छा होगा, ये मत समझना। जन्म अच्छे स्थान पर हुआ है तो मरण भी अच्छे स्थान पर होगा, नहीं समझना। जन्म तुम्हारा अच्छे कुल जाति में हुआ है तो मरण भी अच्छे कुल में होगा, नहीं होगा। जन्म से तुम्हारी जिंदगी नहीं बनने वाली। जन्म तुम्हारे लिए मांगलिक नहीं है, जन्म तुम्हारे लिए शगुन नहीं है। कितनी अच्छा जन्म हो जाए, जरूर नहीं कि तुम्हारा मरण भी अच्छा होगा। जैसे मारीच का जीव, जन्म कितना अच्छा हुआ, तीर्थंकर के कुल में जन्मा, भोग भूमि के काल में जन्मा, कर्मभूमि चालू थी, चक्रवर्ती के यहां जन्मा, 99 चाचाओं के बीच में जन्मा, ब्राह्मणी सुंदरी जैसी बुआओं की, पवित्र बुआओं के बीच में जन्मा। सब कुछ जन्म अच्छा हुआ था, लेकिन उसका मरण अच्छा नहीं हुआ। तुम लोग जन्म को अच्छा मानते हो, तुम जन्म को सगुन मानते हो, यही तुम्हारी भूल है। अब तुम्हारा अंत अच्छा होगा, मैं गारंटी नहीं दूंगा। 1 जनवरी को तुम अच्छा मान रहे हो, मैं गारंटी नहीं ले सकता। जन्मदिन को अच्छा मान रहे हो, ये गारंटी नहीं ले सकता। तुम मंदिर में सुबह जाकर के पूजा करते हो, मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारा अच्छा हुआ है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है ऐसा, लेकिन गारंटेड नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन जैन दर्शन में कितनी अच्छी बात कही, जिसकी मौत अच्छी होती है, नियम है कि उसका जन्म अच्छा होगा ही होगा। इसलिए जैन दर्शन ने जन्म महोत्सव मनाने की चर्चा नहीं की है, मृत्यु महोत्सव। मैं इसमें बहुत सोचता हूं, मैंने कि दुनिया मैं थोड़ा सोचता बहुत ज्यादा हूं, मुझे सोचने की बीमारी है। मैं कोई भी बात होता है तो तुरंत सोचता हूं, दुनिया तो जन्म उत्सव मनाती है, जन्म की चर्चा करती है, जन्म को महोत्सव मनाती है, और ये क्या जिनवाणी में मृत्यु महोत्सव। जब इस पर गहन विचार किया तब रहस्य खुल के आया कि जन्म जरूरी नहीं कि मेरी मौत सुधार दे, लेकिन मौत सुधर गई तो जन्म तो सुधरेगा ही सुधरेगा। अंत मतासो गता, अंत मतासो गता। अंत यदि हमारा अच्छा हो गया तो हमारी गति तो सुधर गई, जन्म तो हो ही जाएगा अच्छा। इसलिए किसी भी कार्य करने के पहले आप ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। अच्छा जन्म लेने का ब्रह्म मुहूर्त क्या है? मौत। नई आयु पाने का समय क्या है? पुरानी आयु जो है उसको संभाल लो, अंतिम आयु। पुरानी आयु की अंतिम आयु को ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। उसमें मत सोना, उसमें मत जाकर, उसमें गलत कार्य मत करना। जिंदगी का अंतिम रूप संभालो। मैं जिंदगी के प्रारंभ में नहीं कह रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र है, तो 40 साल तक मैं तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन अंत के 20 साल 1/3 अब ये संभाल लो, बस ये संभाल लो। अंत जीवन की जब तुम्हें महसूस हो कि हमारी जिंदगी अब उतार पे है, और जब तुम्हें महसूस हो अभी जिंदगी चढ़ाव पर है, अभी तो जिंदगी शुरू है, तब तुम्हें जो करना हो सो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत ही करो, पर जिंदगी का तुम्हें महसूस हो रहा हो कि अभी मेरी जिंदगी चढ़ाव पर, बढ़ती हुई जिंदगी है,
और यदि तुम्हें अब महसूस हो जाए अब मेरी जिंदगी उतार पर है, होगा, होता है, शरीर के सब कुछ बता देता अब जिंदगी उतार पर जा रही है। तुम्हारा जोश बता देगी, तुम्हारी सोचने की शक्ति बता देगी। अब कुछ कुछ भूलने लगे हो, इसका अर्थ क्या है? जिंदगी अब थोड़ा कम दिखने लगा है, जिंदगी अब कम सुनने लगे हो, अब हाथ पैर कम चलने लगे हैं, जिंदगी उतार पर है। अब खाना पीना भी कम पच रहा है, जिंदगी महसूस होता है। जिंदगी का चढ़ाव और जिंदगी का उतार अपन पकड़ सकते हैं, पकड़ नहीं आता है। तो जिंदगी के चढ़ाव की जब महसूस हो उतना खतरा नहीं है, लेकिन जब महानुभाव अपनी जिंदगी में ऐसा आ जाए, हमारी जिंदगी अब उतार में चालू हो गई है, बस इसको संभाल लो, बाकी जिंदगी मैं संभाल दूंगा तुम्हारी। बहुत सरल है। जन्म तो तुम्हारा अच्छा कर दूंगा, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे मंत्र हैं। और मरण तुम सुधारो, जन्म मैं सुधार दूंगा। जिंदगी के उतार को तुम समझ जाओ, क्योंकि उतार खतरनाक होता है। जब जिंदगी का उतार शुरू हो जाए तब संकल्प करो, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं बुरा नहीं सोचूंगा, अब मैं बुरा नहीं देखूंगा, अब मैं बुरा नहीं सुनूंगा, अब मैं अवक्ष नहीं खाऊंगा, अब मैं रात में नहीं खाऊंगा, अब मैं कोई नशा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी उतार पर है। इसको ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है पवित्र मुहूर्त, सब कुछ पवित्र। जिंदगी के उतार को पवित्र बना लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त बना दीजिए जिंदगी में यदि हो तो। और कल का दिन करना है तो आज का दिन पवित्र कर दीजिए। अगला भाव सुधारना है तो आप कितना सुधारना चाहते हो उससे बताते जाना। अगला घंटा सही चाहिए, अगला दिन सही चाहिए, अगली साल सही चाहिए, अगला भाव सही चाहिए। अगला कितना चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा। अगला अगला आज का नहीं, अगला। और ये भी चाहिए कि महाराज अगला पूरा अशुभ हो गई नहीं, पूरा आज के बाद आगे जितने भी भाव जिंदगी में हों सब अच्छे भाव हों, भविष्य अच्छा हो। मांग लो जो मांगना है। अगला भाव अच्छा चाहिए तो इस भाव को सुधार लो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना दो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना दो। अगला भाव गारंटीड है तुम्हारा सुधरा हुआ मिलेगा। स्वधर्मेंद्र बनोगे, लोकांतिक देव बनोगे, विदेश क्षेत्र जाओगे तो जिंदगी भर समूह क्षण में बैठोगे। अगला भाव पक्का गारंटी। इस भाव को सुधार लो, इस भाव को ब्रह्म मुहूर्त बनाओ। अगला भाव मिलने के पहले स्वागत के लिए तैयारी करो। कैसा चाहते हो अगला भाव, बस उसको, इस भाव को हम लोगों की मांग थी, यही थी, हमें अगला भाव अच्छा चाहिए। मैंने 84 लाख योनियां सब देख ली हैं, सारे संसार को देख लिया है। मैं इस भाव को अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस भाव में तो हमें कोई सुख मिलने वाला है नहीं, लेकिन इस भाव में जो कष्ट उठा रहा हूं, इस भाव में जो मन को, वचन को, इंद्रियों को पवित्र कर रहा हूं, अगला भाव गारंटेड है कि महापवित्र मिलेगा, लोकांतिक आदि देव पद का। इतनी महान आत्माएं जो चाहती हैं कि नहीं मेरा भविष्य हमेशा उज्जवल हो, तो वर्तमान में कोई सुख नहीं मिलता, साधना में कष्ट है। कैसे महान आत्माएं कष्ट सहन कर लेती हैं, कैसे सिगड़ी जल रही है और उनको कष्ट नहीं हो रहा है, सियालनी खा रही है कष्ट नहीं हो रहा है, गर्मी के दिन सहन कर रहे हैं, सर्दी कैसे सहन कर लेते हैं, कुछ नहीं महानुभाव।
वर्तमान में वो तो कष्ट में हैं, लेकिन वो कहते कुछ भी हो जाए, छिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहजाद विपल्यम, मर जाऊं कट जाऊं पिट जाऊं, लेकिन तहा भी न परिग्रह मज्ज, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुरा नहीं विचारूंगा, मैं बुरा नहीं देखूंगा, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मैं बुरा नहीं खाऊंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगला आने वाला भविष्य हमारा सब उज्जवल ही हो, इसलिए वो कष्ट सहन कर लेते हैं और सीधे जाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। जितना लंबा तुम्हें पवित्र दिन चाहिए उतना लंबा, जितने ऊंचे उठना हो उतने नीचे जड़ भी जाना चाहिए। तुम बहुत ऊंचे जाना चाहते हो तो जड़ भी, ऊंचा महल बनाना है तो नींव भी मजबूत करना पड़ेगी। जितना अपन चाहते हैं कि हमारा भविष्य कितना अच्छा हो उतना सुधार लीजिए, अगला भाव अच्छा हो, इस भाव को पवित्र कर लो, इस भाव को ब्रह्म भाव बना लो। ये भाव मेरा ब्रह्म भाव है, इस भाव में मैं कोई गलत नहीं करूंगा, इस भाव में हम मुनियों को मोक्ष नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज मुनि बनने से क्या फायदा है, मोक्ष तो है नहीं, मैंने कही नहीं है, तो फिर काहे के लिए बने महाराज? मैंने मेरा यही कहना है, इस भाव में मोक्ष नहीं है, क्योंकि मैं इस भाव को ब्रह्म मुहूर्त बना रहा हूं, लेकिन अगला भाव गारंटी का है कि मोक्ष पक्का है, क्योंकि इस भाव को मैंने ब्रह्म बना लिया, ब्रह्म मुहूर्त बना लिया, ब्रह्म भाव बन गया। और तुम फिर अब ब्रह्म बनाए रहो, अगले भाव में फिर अभी वहां क्षेत्र ही नहीं मिलेगा। बिफोर टाइम भाव सुधारो, आज का भाव सुधार लो, ये भाव सुधार लो। यदि तुम्हें चाहिए कि नहीं महाराज हमें वर्ष चाहिए अच्छा, तो 1 वर्ष पहले ब्रह्म वर्ष बना लो। इस वर्ष में कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि अगला वर्ष मुझे अच्छा चाहिए। पहुंचे अपने स्थान पे, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में सभी लोग हाथों को जोड़ें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्टेज से सब लोग नीचे आ। ये पीछे से स्टेज खाली कर दो भैया, जो ऊपर आ रहे हैं पीछे से। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक शर्मण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर से 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। नमो। प्रसंग चल रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें अच्छा मिलता है उसको यदि हम अच्छा बना के रखेंगे
तो सदा ही अच्छा अच्छा होता है। किसी व्यक्ति का पतन इसलिए नहीं होता है कि उसके अशुभ कर्म का उदय है। किसी व्यक्ति का बुरा इसलिए नहीं होता है कि उसके बुरे दिन हैं। किसी व्यक्ति का पतन इसलिए नहीं होता है कि दुनिया बुरी है, दुनिया गलत है। दुनिया गलत है इसलिए किसी व्यक्ति का पतन नहीं होता। दुनिया में बुराइयां हैं इसलिए व्यक्ति का बुरा नहीं होता। तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय है तब भी व्यक्ति का बुरा नहीं होता। बुरा होने का जो सबसे ज्यादा पतन होता है, अच्छी दुनिया में बुरे कार्य करना, अच्छे स्थान पर बुरे कार्य करना, अच्छे समय पर बुरे काम करना, अच्छी किस्मत को हो तब बुरा कार्य करना, अच्छे क्षेत्र, अच्छे कुल, अच्छी जाति, सब कुछ अच्छा मिला हो, उस समय बुरा करने से पतन होता है। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। दुनिया कहते हैं दुनिया बहुत बुरी है। लोग कहते हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, तो घबराना नहीं। यदि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा दिन आने ही वाला है। जैसे अपन 3 दिन से प्रसंग समझ रहे हैं कि ये मत समझो कि रात आ गई है, ये समझो कि प्रभात की घड़ी आ गई है। रात, हम रात से घबराए नहीं। बहुत बड़ी बात महानुभाव। रात आ रही है, अंधेरा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे अंधेरे का समय गुजरेगा वैसे वैसे प्रभात निकट आएगी, अंधेरा गुजरेगा। रात जैसे जैसे गुजरेगी वैसे वैसे प्रभात जल्दी आएगा। गुजरने दो अंधेरे को, आने दो अंधेरा, प्रभात होगा। सावधान रहना है दिन गुजरने से। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे रात निकट आती है, और जैसे जैसे रात गुजरती है दिन निकट आता है। अपन लोग क्या करते हैं, दिन में सावधान नहीं रहते, दिन को विचार नहीं करते। बोले क्या विचार करना, दिन है ना। और दिन गुजर जाता है यूं। दिन के संबंध में दिन हमारा पतन करता है, रात नहीं। क्योंकि दिन जैसे जैसे ढलता जाएगा रात निकट, अंधेरा आता जाएगा। और रात में नहीं घबराने की जरूरत है। 1 घंटा निकल गया, 1 घंटे प्रातः काल निकट हो गया। इसलिए जब अशुभ कर्म का उदय चलता है तब घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे अशुभ कर्म का उदय, जितना भी तुम भोगोगे उतने ही तुम बहुत जल्दी शुभ के पास पहुंचोगे। बहुत जल्दी शुभ आने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अशुभ कर्म का उदय आ गया। अशुभ कर्म के उदय आते ही तुम लोग घबरा जाते हो, भयभीत होते हो, रोने लग जाते हो। नहीं, अशुभ कर्म अंधेरी रात के समान है। अशुभ कर्म रात के समान है जो तुम्हें प्रभात की तरफ ले जाएगा।
थोड़ी शांति पूर्वक रात गुजार दो। हमारे आचार्यों ने अशुभ कर्म के समय कहा क्षमता भाव रखो, शांत भाव रखो। अशुभ कर्म कितना खतरनाक नहीं है। दुनिया में बुरे लोग हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बुरे लोग कभी किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बुरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। एक शराबी व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो शराबी है। तुम्हारा यदि जन्म बुरे कुल में हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं। बुरे कुल में जन्म लेने से बुरा हो कोई नियम नहीं है, क्योंकि कुल बुरा था, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं। कुल बुरा था, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि कुल बुरा था। माँ बाप बुरे थे, तुम बुरे हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत कम पाप का बंध होगा। बाप शराब पीता था, बेटे ने पी ली, कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, उसकी गलती नहीं है। शेर की माँ शेरनी मांस खाती है, उसका बच्चा शेर मांस खाता है, बच्चे को कोई ज्यादा दोष नहीं लगता। वो क्या करे बेचारी, माँ ने खिलाया है। जो कुल परंपरा से बुराई मिलती है उससे घबराना नहीं। महाराज जी, कुल परंपरा से बुराई मिलेगी तो हम बुरे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम्हें बुराई परंपरा से मिली है। वसीयत में कोई बुराई मिलती है तो उससे बुरा नहीं होता है, वसीयत से बुराई। और वसीयत की बात मैंने चर्चा की थी कल, वसीयत की अच्छाई की बात की थी। आज वसीयत में बुराई भी वसीयत में मिलती है, और ज्यादातर बुराइयां वसीयत में ज्यादा मिलती है। तुम लेते भी बुराई हो। तुम कहोगे कि तुम्हारे पूर्वज रात में नहीं खाते थे, उसको नहीं ग्रहण करो। महाराज, हमारे तो बाप दादे भी रात में खाते थे। बुराई जल्दी ले लेता है। शराबी व्यक्ति कहता है हमारे यहां तो पूर्वजों से शराब पीते आए। मांसाहारी कहता है हम तो पूर्वजों से मांसाहार करते आए। कोई बात नहीं। बुराई यदि तुम्हें वसीयत में मिली है तो वो तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। कुल परंपरा में यदि निम्न कार्य हो रहे हैं और तुम निम्न कार्यों में संलग्न पाए गए, कोई बात नहीं। चोर बाप का बेटा चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं है। सुन रहे हो ना? चोर बाप का बेटा यदि चोर हो गया तो कोई खतरा नहीं, उसको वसीयत में मिली है चोरी। आप शराब पीता था, उसने पी ली, कोई बात नहीं, वसीयत में मिली है शराब। कोई ऐसे निम्न कुल में जन्म गया जहां निम्न कार्य करना पड़ेंगे, ऐसे कुल में जन्म गया जहां सूली लगाना पड़ेगी, तो वो सूली लगा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मांसाहारी कुल में जन्म गया, मांस खा रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुल परंपरा से चल रहा है। कितनी बुराइयां हैं संसार में जो कुल परंपरा से चलती हैं, कोई बात नहीं। नरकों में मारकाट होती है क्योंकि वहां की परंपरा है, वहां का क्षेत्र का प्रभाव है, वहां ऐसे कर्मों का उदय है, कोई बात नहीं। नरकों की मारकाट में कोई आश्चर्य नहीं माना गया, क्योंकि वे क्या कौन सा स्थान है? नरक है। नरक में ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नरक में यदि राग आदि भाव नहीं हो, द्वेष आदि भाव ना हो और दुख ना हो तो फिर क्या मतलब? कोई बात नहीं। कोई दुश्मन ने दुश्मन का तुमने बुरा कर दिया
या बुरा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि दुश्मन तो बुरा करेगा ही। कांटे पे पैर पड़ गया तो कांटा पैर चुभ गया, कोई बात नहीं। तुम किसी गंदे स्थान पर गए और तुम्हारा गंदा भाव हो गया, कोई बात नहीं। आज मेहरबानी हो रही है तुम्हारे ऊपर। गंदे स्थान पर गए और तुम्हारा गंदा भाव हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो स्थान ही गंदा था तो हो गया। सुमन कुमार के माता पिता जब सुमन कुमार के भाव गंदे हुए, बहुत बिगड़ गए, तो उनके माता पिता ने बच्चे की बात का बुरा नहीं माना, कोई बुरा नहीं माना, और ना बच्चे को कुछ कहा। बस इतना ही पूछा उसने कि अपन कहाँ बैठे हैं। तो माता पिता जानते थे कि हमारे बेटे के गंदे भाव नहीं हुए, एक गंदे स्थान पर बैठा है इसलिए। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा। जो उस बेटे ने कहा पिता को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और वो घबराए भी नहीं, बोले कोई बात नहीं, और बल्कि उसकी बात को सही कहते गए। उसने कहा आप हमारे ऊपर भार हैं, आपने ऐसा किया, ऐसा आप हमारे। तो पिताजी क्या कहते, हाँ बेटा ठीक बात है, हाँ बेटा ठीक बात है, तू सही कह रहा है। थोड़ा तो बोलना चाहिए था, थोड़ा तो कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी गलती नहीं है, ये इस स्थान पर बैठा है, इस कारण से ऐसे भाव हो रहे हैं। कोई बच्चा यदि तुम्हारा किसी बुरे की संगति में जाके बिगड़ जाए तो बच्चे को नहीं डांटना, क्योंकि उस बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि संगति ही गलती है। बच्चा कहेगा पापा मेरे क्या करूं, सब दोस्त यार थे, सब लोग थे, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो तुम बच्चे को डांटना नहीं, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, वो संगति की गलती है। उसको डांटने की अपेक्षा संगति से अलग करो। उसको दोष कह रहे तूने ऐसा क्यों किया, अरे भाई संगति ऐसी थी तो किया। अब समझदार व्यक्ति कहेगा बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, बस अब जो हो गया तो वो तो अब कोई बात नहीं, ऐसा कर उसकी संगति छोड़ दे, बस कोई बात नहीं। क्योंकि जो संगति से गुण आया है, संगति छोड़ने से वो गुण चला जाएगा। आप ये देखो कि ये दोष किस कारण से आया है आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में। हम जल्दी दुखी हो जाते हैं, हम जल्दी आरोप लगा देते हैं। आप ये देखो कि ये दोष आया किस कारण से है, कारण क्या है। सुमन कुमार के माता पिता ने समझ लिया कि कारण मेरे बेटे के बुरे भाव नहीं है, स्थान। उन्होंने ये कहा बस बेटा इतना कष्ट उठाया, इस स्थान से नदी पार करा दे बस। उनको मालूम था कि नदी पार करते ही स्थान बदल गया, परिणाम बदल गए। तो आप लोग अपनी अपनी जिंदगी के संबंध में, अपने परिवार के संबंध में एक मोटिवेशन लें। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर बुराई आ रही है, क्रोध आ रहा है, राग द्वेष आ रहा है, बुरे भाव हो रहे हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं तुम्हारे, तो जल्दी मत घबराओ मेरे परिणाम बिगड़ गए। ये देखो मेरा परिणाम क्यों बिगड़ा है, मेरा परिणाम बिगड़ने का कारण क्या है। उस कारण को यदि हम समझ लेंगे, बस उस कारण को हटा दीजिए, परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। कि नैमित्तिक परिणामों के संबंध में हमारे शास्त्रों में चर्चा है। निमित्त का परिणाम निमित्त के हटने पर ही जाएगा। कांटे का दुख है तो कांटे निकाले बिना उस दुख को आप नहीं मिटा सकते। दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि
कांटा लगा रहे, और कोई ऐसा मंत्र दो महाराज कांटा तो पड़ा रहे लेकिन दर्द खत्म हो जाए। दर्द खत्म नहीं होगा, वो पकेगा, चाय बनेगी। एक कुएं में गंदा हो गया, उसने कहा महाराज के पास गया, बोले महाराज जी हमारा कुआं बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा गंदा हो गया, कोई मंत्र दे दो आप, अच्छा हो जाए। महाराज भी ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, बोले ठीक है जाओ नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ठीक हो जाएगा। क्योंकि साधुओं का भी और आपका भी नमोकार मंत्र पर बड़ी श्रद्धा है, और नमोकार मंत्र को यदि साधु में नहीं श्रद्धा देगा, तुम्हें भी नमोकार मंत्र पर बड़ी श्रद्धा है। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, 1 माला फेली, 2 फेली, 10 फेली, लेकिन वो पानी साफ नहीं हुआ। बोले महाराज जी नमोकार मंत्र से कुछ नहीं हुआ, हमने खूब मालाएं फेरी। तो फिर महाराज ने कहा मामला क्या है? फिर उन्होंने कहा अभी बैठ जा। डॉक्टर जब दवाई देते हैं ना, पहले तो यूं दवाई लिख देता, वो देखता मरता कुछ नहीं है। पहले आप जाते ही डॉक्टर तुरंत आपकी सुनेगा ही नहीं, वो तो कहे ये गोली खा लेना। कुछ पेटेंट गोलियां होती हैं, डॉक्टरों की कुछ पेटेंट दवाई होती है, कुछ नहीं बस तुम तो ये गोली खा लेना। उनकी रटी हुई गोलियां हैं। सिर दर्द हो रहा है ये गोली खा लेना, बुखार आया है तो कोई गोली खा लेना, दर्द हो रहा है ये रटी हुई गोलियां हैं। जब वो दवाई देने के बाद तुम खा लेते हो और तुम्हारी बीमारी दूर नहीं होती, फिर डॉक्टर कहता अब सीरियस मामला, बैठ जा भाई बैठ जा, पूरी कहानी सुनाओ, कैसे बीमारी शुरू हुई, क्या था, कहाँ थे, क्या थे, फिर वो पूरा डिटेल में सुनता है। ऐसे ही महाराज का मंत्र काम किया नहीं, क्योंकि पानी मीठा। तो महाराज ने कहा भैया बैठ जा, तो पहले बता पहले कुआं कैसा था? बोले बहुत अच्छा था। कब से हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब 4 कुत्ते थे, फिर लड़ते लड़ते एक दिन इस कुएं में गिर गए और वहीं मर गए। अब मार देखो, अब मर्ज पकड़ में आ रहा है, तो वे कुत्ते निकाले कि नहीं? नहीं, वे तो नहीं निकाले, वे तो उसी में पड़े। तो भाई उनको निकालना चाहिए। बोले उनके निकालने के बाद यदि पानी मीठा हुआ तो फिर मंत्र का क्या मतलब है? फिर मंत्र का मतलब क्या? मंत्र तो यही है कि वो पड़े रहें और महाराज फिर मंत्र को काहे को आते? वो तो फिर मैं ही निकाल लेता और पानी ठीक हो जाता। हम तो ये जानते हैं कि सब कुछ पड़ा रहे और मंत्र से पानी, वो यही है ना। आप लोग ऐसे ही कुएं हो, चिंता नहीं करना। राग देश कसाएं आरम परिग्रह पाप सब करते रहो, महाराज कोई कल्याण का मार्ग बताओ। तो भाई कुछ छोड़ो नहीं, छोड़ूंगा तो कुछ नहीं। आप तो ये बताओ हम कुछ भी करते रहें और कर्म का बंध हमें नहीं होना चाहिए। तो भाई कर्म के बंध के आप गलत कार्य मत करो। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगा, गुटखा खाऊंगा कैंसर नहीं होना चाहिए। चमत्कार दिखाओ महाराज जी, आप बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाओ। हम गुटखा खाएं और कैंसर, हम सब अपराध करें लेकिन उसकी कर्म का बंध नहीं होना चाहिए। आज ये उपदेश की कुछ परंपराएं चल रही हैं, तथाकथित अध्यात्मवादी इस शैली को अपना रहे, लोग आकर्षित होकर प्रभावित हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं। कुछ भी करो सब कुछ नहीं होता, जल से भिन्न कमल उपदेश चल रहा है। एक भी कुछ भी पापों का त्याग मत करो, आत्मा का अनुभव कर लोगे, सम्यक दृष्टि हो जाओ। कुछ नहीं करना तुम्हें, चल रहा है उपदेश और लोग बड़े प्रभावित हो रहे, बोले क्या चमत्कार है।
देखो इन्होंने कुछ भी त्याग नहीं कराया और आत्मा की अनुभूति की बात बता रहे हैं। महाराज के पास जाओ, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये नियम लो, ये नियम लो, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। और वो पंडित तो कह रहा है कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, चारत मोह बस लेस न संयम, तो भी तुम्हें आत्मा की अनुभूति करेंगे। आपसे पूछता हूं, दो व्यक्ति उपदेश देवे, एक कहेंगे भाई कुत्ते कुएं में गिरे हैं उनको निकालो, पानी खाली करो, फिर मीठा हो जाए। और एक व्यक्ति कहे कि भाई कुत्ते कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मंत्र दूंगा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तुम किसकी तरफ जाओगे? नहीं जाओगे, गड़बड़ मत करो। तुम कहो महाराज ये दूसरा मार्ग बहुत अच्छा है, उसकी तरफ तुम बढ़ोगे। आज एलोपैथिक सफल क्यों हो रही है, आयुर्वेदिक फेल क्यों हो रहा है? आयुर्वेदिक कहता है पहले पथ्य करो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, ये चीज छोड़ो, फिर दवाई काम करेगी। एलोपैथिक वाला क्या कहता है, कुछ नहीं छोड़ना, तुम्हें जो खाना है खाओ, मेरी एक गोली बढ़ाते जाओ। यदि सर्दी जुकाम वाला भी कहे कि हम दही खाना है, तो डॉक्टर कहे खा लो, बस 2 गोली और बढ़ा देना है। गोलियां बढ़ाता जाएगा वो, और तुम्हें जब तुम कहते हो भैया महाराज जी इससे कितना बढ़िया है, अब तुम ये भूल गए कि गोलियां बढ़ रही हैं और कुपथ्य का त्याग नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि एक नई बीमारी को इंतजाम हो रहा है। जब कोई तुम्हें मार्ग देवे कि तुम्हें कोई भी पथ्य कुपथ्य का त्याग नहीं करना, मात हमारी एक गोली बढ़ाते जाना, सावधान, समझ लेना कि वो गोली तुम्हें वो तो खाने देगी और तुम्हें डबल निमोनिया भी नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़ी बीमारी का शुरुआत हो जाएगी। आपकी एंटीबायोटिक होती ना गोलियां, साहब बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं अभी लो 1 मिनट में, और गोली दे देता है। आपको क्या लगता है? आपको बहुत अच्छा हो गया, देखो एक गोली खाते ही सब दर्द खत्म हो गया। ओहो महानुभाव, वही एंटीबायोटिक जो गोलियां हैं वही आपको कैंसर कर देंगे। जितनी एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं ये नियम से कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करेंगे, लेकिन दुनिया उसी तरफ दौड़ रही है, कुछ नहीं करना, देखो सब खाओ पियो मस्त रहो, गोली खाते जाओ। और आयुर्वेदिक कहता है कि नहीं, कुपथ्य है तो दवाई काम नहीं करेगी, और कुपथ्य नहीं है तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले बीमारी किस कारण से आई है, बुखार किस कारण से आया है, उस कारण को सबसे पहले हटाओ, और उस कारण से जो विरेच अंदर गया है उसको पहले दस्त लगाओ, निकालो उसको। बिना निकाले बिना दवाई को कोई मूल्य नहीं है। बस आज का विज्ञान और हमारा धर्म यही है। आज के उपदेश करने वाले, समय सार को पढ़ाने वाले, अध्यापन करने वाले, कई लोग कहते हैं महाराज जी विद्वान लोग समय सार पढ़ाते, अध्यात्म कौन सा बुरा करते, आप इनकी बुराई क्यों करते हो? वो अध्यात्म की बातें करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं। कंजाइश लोग सब पढ़ते हैं, बिल्कुल शुद्ध समय सार पढ़ते, सब पढ़ाते हैं। महाराज फिर आप क्यों उसकी बुराई करते हो? समय सार की बुराई नहीं है, वो समय सार पढ़ने के बाद ये बताते हैं तुम्हें कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी समय सार की एक एक गाथा की गोली खाते जाओ। कुछ भी त्याग नहीं करना, कुछ नहीं। जल से भिन्न कमल खतरनाक है। ये दर्द मिटाने की ये डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयां दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, मार डालेगा ये। अच्छा डॉक्टर कहता है तुम्हें जो दर्द हो रहा है दर्द सहन कर लो, लेकिन एंटीबायोटिक दवाई मत लो।
दर्द की वेदना ज्यादा नहीं है जितने की एंटीबायोटिक दवाई यदि साइड इफेक्ट हो गया तो प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, कैंसर। बस वो घबराहट हम साधु संतों को हुई, वो घबराहट पूज्यवर शांति सागर महाराज को हुई, वो घबराहट हमारे आचार्य श्री को हुई, वो घबराहट हम लोगों को होती है कि इन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं त्याग करना और समय सार का आनंद लेते। अब इनको होगा साइड इफेक्ट, कुफत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, आराम परिग्रह कर रहे हैं, इनको दुर्गति का बंध होगा। और भली समय सार का आनंद की तुम्हें बात आ गई, आनंद तो आएगा नहीं, थोड़ा अच्छा जरूर लगेगा कि देखो कुछ भी त्याग नहीं किया फिर भी हमें समय सार की बात समझाएगी। लेकिन जब जाके दुर्गति में पड़ोगे, नरकों में, क्योंकि तुमने पाप तो छोड़े नहीं, अशुभ तो छोड़ा नहीं, और तुम्हें शुभ का लालच दे दिया, बीमारी दूर हुई नहीं और टॉनिक पिला दिया, बुखार उतरा नहीं और ताकत की दवाई दे दी तो बुखार और बढ़ेगा। पर इस घबराहट के कारण से हम साधु संतों को तुम्हें संभालना पड़ा कि नहीं, पाप करते हुए समय सार का आनंद नहीं लेना है। समय सार का आनंद भली नहीं आवे लेकिन पाप का त्याग करो तो चल जाएगा। भली आत्मा का अनुभव ना होवे, भली तुम्हें आत्मा का ज्ञान ना होवे, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अशुभ को छोड़ दो। ये खोज हमारे पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश में खोजा। बहुत बड़ी बात। लोगों ने कहा कि ऐसे व्रत लेने से क्या फायदा है जिसमें आत्मा का अनुभव ना हो, जिनको समय सार का ज्ञान ना हो, ये व्रत लेके क्या करेंगे? प्रतिमा लेकर के, रात्रि भोजन त्याग करके, ज्ञान तो कुछ है नहीं आत्मा अनात्मा का। लोग कहते हैं पंडित लोग कि आजकल त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, उनको कोई ज्ञान ना क्षय द्रव्य का ज्ञान है, ना सात तत्व का ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान नहीं, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर त्याग में लगे रहते हैं। ये व्रत करना, आजकल महिलाओं के व्रतों की खूब बुराई होती है, ये रवि व्रत करेंगे, ये करेंगे, ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, स्वाध्याय कुछ है नहीं, पर व्रत करवा लो। वृत्तियों के संग में, त्यागी वृत्तियों के संबंध में यही कहा जाता है, कुछ व्रत कर लो, त्याग करा लो, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आध्यात्म का कुछ नहीं, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हाँ, ये बात उनका आरोप जो है सही है, सही। लेकिन हम हमें सार को भली पा पाए या ना पा पाए, लेकिन हम पाप से छुटकारा जरूर पा लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा इष्टोपदेश के अंदर इसी का जवाब दिया है, द्रव्य से कुछ भी नहीं जानते, अवृत्ति से वृत्ति होना श्रेष्ठ है। बिना सम्यक दर्शन की बात कह रहा हूं, सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं, छह द्रव्य सात तत्वों का ज्ञान नहीं, फिर भी त्याग कर दिया पाप का, तो उन्होंने कहा अच्छा श्रेष्ठ है, धूप से छाया भली है, नरक से स्वर्ग बोला। नरकों में तो कुछ भी नहीं, भगवान के पास भी नहीं जा सकते। इतना बड़ा खोज है पूज्यवर का, वो पूज्यपाद स्वामी का गजब का शोध है। इस पर जो मैंने चिंतन किया, ऐसे रहस्य निकले, मैंने कि भगवान आप क्या बोल रहे हो, सम्यक दर्शन के बिना भी, सम्यक ज्ञान के बिना भी, कुछ भी ज्ञान नहीं जानता मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस मैं तो पाप नहीं करूंगा, पाप का त्याग करता हूं, अशुभ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे अशुभ दे बताओ मुझे क्या नहीं करना है। गुरु के पास दो चीजें पूछी जाती है,
एक वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं की बात मत बोलना, ऐसे नेचर वाले। आप तो विधि कथन करो कि मुझे क्या करना है, महाराज क्या नहीं करना है इसकी चर्चा ही मत करना, करना क्या है वो बताओ। ऐसा दिमाग वाला व्यक्ति बहुत बहुत बुरा कर लेगा। मैं क्या नहीं करना ये शब्द सुनने का आदी नहीं है, मुझे क्या करना है ये बताओ। आप विधि कथन करो, विधि कथन करो। और आज ये बहुत ज्यादा अध्यात्मवादियों में चल रहा है, ध्यान के सूत्रों में चल रहा है। तुम्हें क्या करना है ये बताओ, मेरे क्या करना है ये बताओ। खतरनाक आदमी है। अस्थि कथन चाहता है। आज अस्थि कथन की फैशन चल रही है। बस विधि कथन छेड़ो, क्या करना है क्या करना है बस वो बताओ। और समय सार इसलिए लोग पसंद करते हैं, पूरे समय सार में क्या नहीं करना ये कम लिखा है, क्या करना है ये ज्यादा लिखा है। बस ये ज्यादा लिखा कि ये करो ऐसा करो, नहीं करने की चर्चा वहां है ही नहीं। इसलिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है। एक सज्जन मेरे पास आया, 94 की घटना है राजस्थान में। वो ध्यान की बात सुन के आए कि महाराज जी ध्यान सिखाते। तो वो महाराज जी मैं आपके पास आया हूँ, सुना है आपका ध्यान बहुत अच्छा है, आप ध्यान सिखाते हैं, मुझे भी आत्मा की बात बताओ, मैं ध्यान करना चाहता। तो मैं सोचा क्या बताऊं। इतने देखो महाराज जी आप त्याग में की चर्चा मत करना, नहीं तो आप साधुओं की आदत क्या है, आप त्याग में की चर्चा नहीं करना। ये त्याग में पे मेरा विश्वास नहीं है, क्रियाकांड है। हमें तो आप ज्ञान दीजिए, त्याग नहीं। आज फैशन चल रही है, मुझे ज्ञान चाहिए है, त्याग नहीं। फिर से बोलो, रिपीट करो। बस इसी का नाम है रावण। रावण क्या चाहता था? रावण ज्ञान चाहता था लेकिन त्याग नहीं चाहा। पूरी जिंदगी भर ज्ञान करता रहा और ज्ञान तो इतना कर लिया, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी उस समय, लेकिन त्याग, उसने त्याग चाहा ही नहीं। मुनिराज से कहता है कैलाश पर्वत के ऊपर, महाराज आप जो ज्ञान का वो कर लो, आकाश के तारे जमीन पर ला दूं, लेकिन बस महाराज त्याग की बात मत करना। ये नियम वियम की बातें, ये त्याग करो, ये नियम करो। उसने पहले रावण ने एक ही शर्त लगाई थी, माँ की आप जो ज्ञान दोगे मैं सारा ज्ञान ग्रहण कर लूँगा, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा क्षयोपशम है, मैं एक पाठी हूँ, आप एक बार कहोगे और मुझे याद हो जाएगा। ज्ञान तो था ही उसका, लेकिन बस एक बार महाराज त्याग की चर्चा मत करो। त्याग से मुझे कोई बिल्कुल भी रुचि नहीं है। ये त्याग फ्याग और कर दो, त्याग। एक तकिया कलाम चलता है आप लोग यहाँ, पता नहीं ये सब कोई कोर्स में त्याग और फ्याग क्या है ये कहीं मिला नहीं। सब चीज में चश्मा मस्मा, रोटी फोटी, जल बल, माइक फाइक, कपड़ा मपड़ा, मकान फकान, कैमरा फैमरा, चश्मा मस्मा, जूता मूता, पानी वानी, सब्जी मब्जी, आंखें फाकें, कान मान, पैर मैल। अब ये जो दूसरा शब्द लगता है, एक भी दुनिया का शब्द नहीं है जिसके साथ खंभा भम्मा, छत मत, आकाश माकाश, भगवान भगवान, गुरु मुरु, जिनवाणी फिनवाणी। अच्छा तुम इसको जाना, सब शब्दों के साथ देखना, ये शब्द सब में लगा रहा, गाड़ी माड़ी। ये दूसरा शब्द कौन से कोष से निकला है ये समझ में नहीं आया।
और सारे भारत में चलता है। हर भाषा में मैंने देखा कि पहला शब्द तो ठीक है, माइक, माइक फाइक, नाक माक, बाल माल। अब बाल तो सुना है, खोपड़ी मोपड़ी। अरे खोपड़ी तो सुनी है, जब मोखड़ी क्या है, ककड़ी फकड़ी। सब्जी तो सुनी है, सब्जी मब्जी, भिंडी मिंडी, और तुम लगाते जाना आगे। सब में लगेगा, लड़का फड़का, लड़की मड़की, मम्मी फम्मी, पापा मापा। एक भी शब्द, अग्नि फग्नि, अग्नि में लग जाएगा। बिजली मिजली, वो बिजली मिजली नहीं थी वहां पर। ये जो दूसरा शब्द चलता है ये बहुत खतरनाक है। तो सज्जन क्या बोले, बोले महाराज जी त्याग फ्याग की चर्चाएं मत करना, और कहानी महानी मत सुनाना। कहानी पुराण पुराण मत सुनाना। तो मैंने कि मैं समझ गया ये व्यक्ति भक्त नहीं है, इसका कल्याण नहीं होगा, इसके अंदर रावण की नीति आ गई है। मोटिवेशन, जब जब तुम ज्ञान लेना चाहो और चारित्र से दूर भागना चाहो, समझ लेना तुम्हारी अंतर चेतना रावण की मार्ग पर चलने को शुरू हो गई। मंत्र बना लेना, नीति बना लेना। ज्ञान तो चाहते हैं लेकिन चारित्र नहीं चाहते। चारित्र से हम दूर भागते हैं, चारित्र में हमारी रुचि नहीं है। ज्ञान में हमारी बहुत रुचि है। ज्ञान तो हम इतना करना चाहते हैं कि 24 घंटे ज्ञान। कितने लोग हैं जो 4-4 बार स्वाध्याय करते हैं लेकिन मंदिर एक बार भी नहीं आते, अभिषेक नहीं करेंगे। त्याग नाम की कोई चीज, अभी सप्त व्यसन का त्याग नहीं है। त्याग नाम की चीज नहीं। ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी रुचि है कि दिन भर ज्ञान करते रहते हैं। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव बने कि मेरी त्याग में कोई रुचि नहीं है, मेरी ज्ञान में रुचि है, आप तुरंत अपने आप को सोच लेना, मेरा भविष्य रावण के मार्ग पर जा चुका है। वही गति होगी जो रावण की हुई। रावण बराबर ज्ञानी उस समय दुनिया में नहीं था, और रावण जैसा पतन किसी दुनिया का नहीं हुआ। सबसे बड़ा ज्ञानी था महानुभाव, आप सबको मालूम है। इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था कि लखन भैया को भी ज्ञान कहने के लिए प्रेरणा मिली। कितना ज्ञान था, लेकिन चारित्र के नाम पर मैं कोई नियम नहीं ले सकता। मैं नियम नहीं ले सकता। परिणाम क्या निकला? रावण जैसा आज तक किसी का पतन नहीं हुआ। दुनिया एक बार मर के जल जाती है, लेकिन हर साल रावण जलता है, हर साल जलता है। पतन देखो कितना हुआ। ज्ञान तो था, ज्ञान ने क्या कर लिया? ज्ञान ने क्या बचा लिया? ज्ञान तो था, लेकिन ऐसा पतन हुआ, ऐसा पतन हुआ, लाखों लाखों वर्ष हो गए, हर साल रावण को जलता है कि नहीं? इससे बड़ा पतन और क्या चाहिए? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी तुम्हारे मन में ये धारणा बन जाए कि मुझे चारित्र से कोई मतलब नहीं, त्याग से कोई मतलब नहीं, हमें तो ज्ञान चाहिए, तो कृपया करके रावण की जिंदगी को याद कर लेना, फिर तुम्हें जो मर्जी पड़े तो करना। अब दूसरी तरफ आओ, ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, त्याग खूब करा लो। ऐसे लोग भी हैं, ज्ञान में उनका मन, स्वाध्याय में उनका मन, हाँ त्याग करा लो खूब, 10 उपवास कर लेंगे।
ज्ञान के नाम पर बना जी, आप देखो ज्ञान म्यान की बातें मत करो। स्वाध्याय को बैठा दो तो पट्टा सो जाए, और त्याग की बात करो तो 10 उपवास कर लेगा, नीरस भोजन कर लेगा। जितना तुम त्याग करोगे वो सब कर लेगा, लेकिन ज्ञान में रुचि नहीं है। घबराओ मत, घबराओ मत। इसको मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन इसकी दुर्गति भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान बिना करनी, करनी बिना ज्ञान दुर्गति का कारण है, और ज्ञान रहित करनी मोक्ष का कारण तो नहीं है, लेकिन दुर्गति का भी कारण नहीं है। मोटिवेशन मंत्र लो ये, करनी बिना ज्ञान दुर्गति का कारण है, और ज्ञान बिना कर्मी मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन दुर्गति भी नहीं होगी। ये खोज हमारे पूज्यपाद स्वामी महाराज ने की। उनका कोई बात नहीं बेटा, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, त्याग तो है। पाप का त्याग है, हाँ साहब बिल्कुल। रात्रि भोजन का त्याग, बिल्कुल साहब। व्यसनों का त्याग है, बिल्कुल साहब। आप तो त्याग की बात करो, जितना कराना हो उतना करा दो, लेकिन बस मुझे ज्ञान नहीं होता, मेरी बुद्धि ठस है। ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मुझे समझ में। ऐसे व्यक्ति के लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा, ये व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करेगा। धूप से छाया भली, नरकों से स्वर्ग भला, क्योंकि उसके कारण से कम आज ज्ञान नहीं हो रहा है, कल ज्ञान हो जाएगा और श्रीमंदर भगवान के समोसन में जाके बैठ जाएगा। माज ज्ञान बिना करनी, हालांकि मैं ज्ञान बिना करनी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलना कर रहा हूं। गुड बेटर बेटर, किस में तुलना? ज्ञान करनी रहित ज्ञान और ज्ञान रहित करनी, इन दोनों की तुलना करेंगे तो ज्ञान रहित करनी ठीक है। और उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि नहीं घबराओ मत, तुम कुपथ का त्याग कर रहे हो और दवाई नहीं मिल रही है, चलेगा। कुपथ कर रहे हो और दवाई ले रहे हो तो खतरा है, दोनों को समझना। कुपथ कर रहा है और दवाई खा रहा है, खतरा है, कोई नई बीमारी पैदा करेगा ये, और ऐसी बीमारी होगी जिसकी दवाई भी, क्योंकि कुपथ का त्याग नहीं किया और दवाई खाते रहे। और एक व्यक्ति ने दवाई नहीं खाई लेकिन कुपथ का त्याग कर दिया। दवाई का तो त्याग है, आप त्यागी वृत्तियों में देखा ना, त्यागी वृत्ति कहते साहब हम कुपथ का तो त्याग कर लेंगे, तो दवाई नहीं लेंगे हम। कुपथ का त्याग करने से दर्द तो दूर नहीं होगा, लेकिन साइड में जो महाबीमारी होने वाली है उस बीमारी से बच जाएगा, क्योंकि उसने कुपथ का त्याग कर दिया। दवाई तो नहीं खाऊंगा, लेकिन जिस कारण बीमारी हुई है मैं इन पापों का त्याग करता हूं। लेकिन मैं आत्मा ज्ञान की दवाई नहीं खा सकता, मुझे समझ में नहीं आता। ओहो, कैसी परंपरा है आप लोगों में। पापों का त्याग करता है और साथ में वृत्ति दवाई का भी त्याग करता है। आपने देखा त्यागी वृत्ति, हमारी दवाई का त्याग है। अरे भाई दवाई का त्याग क्यों कर रहा है, दवाई तो त्याग करना चाहिए क्या? लेकिन तुम्हारे यहां परंपरा है कि नहीं, दवाई का त्याग है, दवाई का त्याग है। अब दवाई का त्याग करने वाली बात नहीं है, हम दवाई नहीं खाएंगे, आप तो ये बता दो और क्या क्या छोड़ना है, तो छोड़ देगा। बोले भोजन में ये नहीं खाना, जी साहब नहीं खाऊंगा। तो जैनाचार्य कहते हैं जो हर कुपथ को छोड़ने को तैयार है और दवाई नहीं खा रहा है, तो इससे कोई खतरा नहीं है। वह बीमारी तो बनी रहेगी, लेकिन कोई महाबीमारी उसको नहीं होगी। कुपथ का त्याग करो, दवाई खाओ या नहीं खाओ। पाप का त्याग करो, ज्ञान होवे या नहीं होवे, कम से कम तुम्हारी करनी तुम्हें दुर्गति से जाने से बचाएगी। लेकिन आप लोगों को आज का जो कल्चर है, आज का जो भौतिक कल्चर है, आज का जो विज्ञान है,
आज की जो शिक्षा है ज्ञान की तरफ बढ़ रही है और चारित्र की तरफ से चारित्र से गिरती जा रही। ज्ञान खूब बढ़ रहा है, क्या ज्ञान बढ़ रहा है, खोज चल रही है, विज्ञान 24 घंटे ज्ञान दे रहा है, नई नई खोजें बढ़ रही हैं। आज का जो ज्ञान है महानुभाव, गजब का ज्ञान। पहले इतना ज्ञान नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों का ज्ञान देखो क्या है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा गजब के ज्ञान है, सेमेस्टर बना रहे हैं, कोई ना कोई आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन चारित्र के नाम से, चारित्र नाम से शून्य। और यही तो रावण की स्थिति थी कि ज्ञान तो उसने खूब किया लेकिन चारित्र में शून्य रहा, सब कोई मतलब नहीं। मान उस बालक ने कहा महाराज जी मंत्र दो आप तो, यदि वे 4 कुत्ते लड़ते लड़ते गिरे हुए निकालने के बाद शुद्ध हुआ तो फिर मंत्र से क्या मतलब है। महानुभाव, तुम धर्म से ऐसे ही चमत्कार चाहते हो, तुम धर्म से ऐसे ही अतिशय चाहते हो, तुम नमोकार मंत्र में यही अतिशय देखना चाहते हो, हम लोगों के आशीर्वाद में तुम यही अतिशय देखना चाहते। महाराज ऐसा कुछ करो कि बस हमें कुछ नहीं करना पड़े और सब कुछ हो जाए। इस शकुनी मामा के पासे नहीं है रे कि पासे फेंको क्या समझते हो तुम, जुआड़ी ऐसी करते हैं? जुआड़ियों को देखना और 500 को बहुत चूमेंगे और बस भगवान का नाम भी लेंगे, है भगवान बाहर। धर्म में भी तुम ऐसे ही समझ रहे हो, मैं पासा फेंकूं और हमारे काम हो जाए। जुआ का समझ रहा है, धन तो चाहिए लेकिन फांसे फेंक कर चाहिए है, मेहनत करके नहीं, फांसे फेंक करके धन चाहिए। और फांसे फेंक करके धन लेना, किसी व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी जुआ में क्या पाप है, सट्टा में क्या पाप है, उसमें तो कोई से झूठ बोलता है। मुझे पढ़ाया था उसने, महाराज 5 पापों में से एक भी पाप नहीं है जुआ खेलने में, फांसे फेंकने में, दाव लगाने में। कोई बोले महाराज वहाँ कोई किसी को मारता नहीं है। उनकी ठीक बात, झूठ जुआ में चलता नहीं है। बहुत ईमानदार लोग होते हैं, वो बिना लिखा पढ़ी का ईमानदारी होती है। दो व्यक्ति 2 स्थानों पर सबसे ज्यादा ईमानदारी चलती है, जुआ के फड़ पे और हमारे मंदिर की बोलियों में। बोलियों में लाखों करोड़ों की बोलियां होती है, कोई लिखा पढ़ी नहीं, फिर भी 99% दान बराबर आता है। 99% कह रहा हूं, 1-8% कोई अपवाद है। आप तो पूछो कितना % दान बोलने के बाद दान आता है। 100 में 99 आता है, 1% बात अलग है। उनमें भी कई चीज मजबूरी है, कोई परेशानी है, बेईमानों में तो बहुत कम है। होता है लिखा पढ़ी क्या है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। वो यदि 2 मिनट में मुकर जाए, मैंने कब बोली तुम कुछ नहीं कर सकते। और अब तो और आफत आ गई, रुपया कलश में आ गए। तो क्या भैया आपने 100 कलश बोले थे, तो ठीक है हम तांबे की दुकान से 100 कलश ला के दिए देते, पकड़े। लेकिन फिर भी ईमानदारी है। मुझे बहुत गर्व होता है यहीं पर कि कितनी बड़ी बात है कि बोली मात जवान से बोली है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। और 99% लोग आज भी इस मामले में ईमानदार हैं, आज ईमानदार हैं। और दूसरा जुआरी ईमानदार होता है, वहां बताते लिखा पढ़ी नहीं होती, लिखते हैं। तुझे कैसे मालूम?
चलो कोई बात नहीं, सुनी सुनाई सही। जब हमें मालूम है तो तुम्हें तो मालूम हो गई होगी, ये तो बोले ना। नहीं, कहीं लिखा पढ़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी 99% लोग नहीं दे पाए तो सुसाइड कर लेंगे, लेकिन मुकरते नहीं हैं। नहीं दे पाए तो मर जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते मैं नहीं हारा हूं, मैंने नहीं लगाया था। तो है, तो अब वहां महाराज झूठ भी नहीं बोलते महाराज, चोरी चपाट भी उसमें कोई नहीं, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला है, और कोई उसमें गलत काम का कोई सवाल ही नहीं, परिग्रह कोई डांका डाला नहीं। मैंने कि हाँ इसमें तो बात सही है। तो फिर महाराज जी अब तो कह दो कि जुआ 5 पापों से रहित है। मैंने कि सबसे बड़ा पाप है वहां कि तुम बिना मेहनत के पास से फेंक करके धन ला रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि किसी ने कमाया है और तुमने पास से फेंक कर लिया है। जो चोर यही तो करता है, कमाता कोई और ले। इसी प्रकार किसी ने भी कमाया है और तुमने पास से फेंक करके ले लिया। इंद्रप्रस्थ कैसे बना था, कितनी मेहनत से बना था इंद्रप्रस्थ, और कितने जल्दी ले लिया। एक बार पासा फेंका, इंद्रप्रस्थ हमारा हो गया। इंद्रप्रस्थ उसने कितनी मेहनत से बनाया था, कितने परिश्रम से बनाया था, और तूने बिना पसीना बहाए ले लिया। ये चोरी का भी महाचोरी है। चोरी से भी बड़ा है व्यसन। 5 उसमें चोरी आती ना, 5 व्यसनों से जो 7 व्यसन हैं, ये 5 पापों से बड़े हैं। 7 व्यसन का त्याग है और 5 पापों का त्याग नहीं। तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। 5 पाप का त्याग नहीं किया, लेकिन 7 व्यसन का त्याग किया है। और किसी ने 5 पापों का त्याग कर दिया, लेकिन 7 व्यसन का त्याग नहीं किया। तो 7 व्यसन 5 पापों से भी महापाप में आते हैं। जुआ को व्यसन में रखा, चोरी से भी बड़ा पाप है जुआ, बहुत बड़ा पाप। एक डाकू डाका डाल रहा है और एक जुआड़ी जुआ खेल रहा है, डाकू से भी ज्यादा बड़ा पापी जुआड़ी माना जाता है। इसलिए हमारे यहां सबसे पहले शास्त्रों में 5 पाप की तक चर्चा नहीं की, 7 व्यसन के त्याग की चर्चा की। 7 व्यसन का त्याग करो। 5 पापों का तो जब त्याग होगा तो तुम वृत्ति बन जाओगे, लेकिन 7 व्यसन में कोई छूट नहीं, कोई कंसेशन नहीं है। 7 व्यसन का त्याग करने को कहा। जब मैंने सोचा कि 7 व्यसन 5 पापों में तो आ जाते हैं, और 5 पाप का त्याग हो गया, 7 व्यसन का नहीं किया तो चल जाएगा। नहीं, जब श्रावकाचार्यों में देखा, उन्होंने कहा 5 पापों का त्याग ना करे तो चल जाएगा, लेकिन 7 व्यसन का त्याग किए बिना ये जैनी भी कहलाने लायक नहीं है। 7 व्यसन का त्याग पहले। पापों का भी महापाप है जुआ, महा से महा डाकू है, महा से महा डाकू है। और एक जुआड़ी है, तो महा डाकू से भी बड़ा पापी ये है जो जुआ खेल रहा है, क्योंकि उसको व्यसन में लिया है। 5 पापों में जुआ नहीं लिया, 5 पापों में चोरी में कहीं जुआ नहीं लिखा, लेकिन जुआ है, चोरी से बहुत बड़ा है। इसलिए आज जो बातें चलती है कि हम त्याग नहीं करेंगे, ज्ञान करेंगे, और आज की शिक्षा ऐसी ही हो रही है। इसलिए सब ज्ञान तो खूब कर रहे हैं, लेकिन चारस से भ्रष्ट होकर के अपनी जिंदगी का पतन कर रहे हैं, अपने परिवार को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारायण जी, अजमेर, राजस्थान। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तल जन्मचते स्वाहा। सकल भुवननाथम तव जिनेन्द्रम सुरेन्द्रई रविष्टमाप्तम स्नातकम स्नाप्य यद विश्वाराविंद्रा प्रधातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नापमिति सा। 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 ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नापमिति स्वाहा। विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। स्वामते शाह। ओम ह्रीं परम श्वेत रहित विशेषण युक्त श्री मनुष्यनाथ जिनेन्द्राय नमः। स्वामते शाह। ओम